आपका अपने बारे में जो व्यू होगा वो आपकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। इस कोट ने इस बुक की फाउंडेशन को बनाया है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको एक चॉइस मिलेगी, चॉइस टू बिकम ग्रेट। ऐसी चॉइस जिससे आप लोगों को लीड कर सकते हैं बहुत ग्रेट चीज़ों की तरफ। एक चॉइस इस दुनिया में कोई डिफरेंस लाने के लिए। एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। इमेजिन करिए कि एक लड़का है, उसका नाम बिली है। बिली को लगता है कि उसकी जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो सब फिक्स्ड हैं। वो कभी ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं बन सकता, या वो स्कूल में और ज़्यादा मार्क्स नहीं ला सकता। वो अपनी कभी बॉडी नहीं चेंज कर सकता, या वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ा सकता। उसकी पर्सनालिटी के बारे में हर चीज़ फिक्स्ड है और वो बस अनलकी है। दूसरे हाथ पे बॉब है। बॉब को लगता है कि वो जितनी मेहनत करेगा वो उतना अच्छा बनता चला जाएगा। उसको ये लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में हर चीज़ को बदल सकता है अगर वो मेहनत करे। उसको ये लगता है कि उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो वो इम्प्रूव नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ में कौन होगा? अब बिली और बॉब दो तरह के माइंडसेट को दिखाते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट एक ऐसा बिलीफ है कि आपको लगता है कि आपकी क्वालिटीज पत्थर की लकीर जैसी है, कि आप जो भी हैं आप वही रहेंगे। आपकी इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी और क्रिएटिविटी फिक्स्ड है और वो उसको डेवलप नहीं किया जा सकता। ग्रोथ माइंडसेट ऐसा बिलीफ है कि आपकी जो भी बेसिक क्वालिटीज हैं उनको आप एफर्ट डाल के इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ, ये मानते हैं कि एप्टीट्यूड, टैलेंट, इंटरेस्ट हर किसी के अलग अलग होते हैं, लेकिन मेहनत करके हर चीज को बढ़ाया जा सकता है। ज्यादातर लोग इन दोनों माइंडसेट के बीच में कहीं होते हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो हर चीज में या तो फिक्स माइंडसेट होंगे या ग्रोथ माइंडसेट होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी रिलेशनशिप के बारे में उनका ग्रोथ माइंडसेट है और उनकी जॉब के बारे में उनका फिक्स्ड माइंडसेट है। तो आपको अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए एक ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करना ही होगा, क्योंकि अगर आप फिक्स माइंडसेट में रहेंगे तो आप जहां हैं अपनी लाइफ में आप वही फंसे रहेंगे। एक फिक्स माइंडसेट में ये होता है कि आपको लगता है कि बार बार आपको अपनी चीजों को प्रूव करना होगा। फिक्स माइंडसेट वालों को ये लगता है कि अगर वो अपने आप को स्मार्ट समझते हैं तो अगर कोई भी चैलेंज आता है उनकी लाइफ में तो वो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो वो स्मार्ट है नहीं और वो बेवकूफ है। लेकिन अगर आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा तो वो आपको एनकरेज करता है प्रॉब्लम्स ढूंढने के लिए, क्योंकि आपको क्रिएटिव बनने का मन करता है। आप और ज्यादा ग्रो करना चाहते हैं। जब आप अपनी सेल्फ एस्टीम इस चीज से नहीं लेते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं, लेकिन आप इस चीज से लेते हो कि आप मेहनत कर सकते हो, तभी आप ग्रोथ माइंडसेट में आ जाते हैं और तभी आप सक्सेसफुल एक्चुअली में बन सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि जितने भी सक्सेस के साइंस होते हैं वो आपके पास हो और आपके पास तब भी एक फिक्स्ड माइंडसेट हो सकता है कि आपकी बहुत अच्छी जॉब हो और आपकी बहुत बढ़िया जिंदगी हो, लेकिन तब भी आप एक फिक्स्ड माइंडसेट में फंसे हो। अगर ऐसा होता है तो कुछ भी अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो जो आपके करंट बिलीफ को चेंज करता है तो आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपकी आइडेंटिटी को और आपकी होशियारी को अटैक किया जा रहा है, और फिर आप ग्रो नहीं कर पाएंगे और आप पीछे चले जाएंगे और जो सक्सेस आपको मिला है आप वो भी खो सकते हैं। ये होता है डेंजर एक फिक्स्ड माइंडसेट में होने का। जब आपके पास एक ग्रोथ माइंडसेट होता है तो आप क्रिटिसिज्म को एक फीडबैक की तरह देखते हैं और उसको ओपनली वेलकम करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का यही मतलब होता है कि जब आपके पास कोई प्रॉब्लम आए तो आप घिस घिस के उस पर मेहनत करके उससे आगे बढ़ सकते हो। एक ये सिचुएशन ऑथर ने हम लोगों को बुक में बताई है। मान लीजिए एक दिन आप ऐसी क्लास में जा रहे हैं जो आपको बहुत पसंद है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर ने आपके एग्जाम के रिजल्ट दिखाए और आपको C ग्रेड मिला। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए। उसी शाम को आप जब घर वापस जा रहे थे तो आपने देखा कि आपकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, और आपको इसी चीज़ ने बहुत फ्रस्ट्रेट कर दिया और आपने अपने दोस्त को फ़ोन किया अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, लेकिन उसने अपना फ़ोन ही नहीं उठाया। अब अगर आप होते तो आप इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते? अगर आपको ये लगता कि अरे यार मैं तो इस एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरी बुरी मेमोरी है, मैं इस क्लास में अब अच्छा नहीं कर सकता और मेरा इतना बुरा दिन गया और मेरे दोस्तों की भी मेरी परवाह नहीं है, अगर आपने ऐसा सोचा तो आपका एक फिक्स माइंडसेट है। इसी सिचुएशन को आप ग्रोथ माइंडसेट से देख सकते हैं कि हाँ, मेरा बुरा दिन था लेकिन अब मैं मेहनत करके अपना ग्रेड थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ और क्लासेस में और ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ। मुझे ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए कि मैं कहीं ऐसी जगह ना पार कर दूँ जहाँ पे मेरा टायर पंक्चर हो जाए, और हो सकता है मेरे फ्रेंड का भी काफ़ी बुरा दिन गया हो इसलिए उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अगर आप ऐसे सोचेंगे तब आपका ग्रोथ माइंडसेट होगा। ऐसा नहीं है कि आपको अपने सारे इमोशंस कंट्रोल करने होंगे और कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करना होगा ग्रोथ माइंडसेट में आने के लिए। ऐसा नहीं कि आपको अपने इमोशंस बंद कर देने हैं, लेकिन आपको बस ये रियलाइज़ करना होगा कि आपकी मेहनत की कितनी ज़्यादा पावर होती है, और बस आप अपने सोचने का तरीका बदल के अपनी लाइफ को किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। अब हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि ये माइंडसेट वाला आइडिया काफ़ी सिंपल नहीं है, सक्सेस के लिए तो इससे ज़्यादा कई सारी चीज़ें चाहिए होंगी। इतने सिंपल से बिलीफ से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कैसे हो सकता है? लेकिन यही बात है कि ये चीज़ इतनी छोटी है कि अगर आप इसको बारीकी से समझ ले तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है।
फिक्स माइंडसेट वाले ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ इंटेलिजेंट लोग सक्सीड करते हैं, तो अगर आप सक्सीड करते हैं तो इसका मतलब आप इंटेलिजेंट हैं। तो वो लोग ये फिर सोचते हैं कि इजी प्रॉब्लम को चूज करो ताकि तुम सक्सीड करो और ताकि तुम इंटेलिजेंट कहलाओ। अगर तुम कोई मुश्किल प्रॉब्लम चूज कर लोगे तो हो सकता है तुम उसको सॉल्व ना कर पाओ और इसका मतलब कि तुम बेवकूफ हो। लेकिन अगर आप इसके बारे में ग्रोथ माइंडसेट से सोचिए तो ऐसा सोचना चाहिए कि लोग अपना इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं, और वो ऐसे किया जा सकता है कि आप और मेहनत करिए और आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए। इस तरीके से सोचिए, तभी आप हार्ड प्रॉब्लम को चूज कर सकते हैं, क्योंकि फिर फेलियर से फर्क नहीं पड़ता और आप फेलियर से और ज्यादा सीखते चले जाएंगे। ऑथर ने हम लोगों को इस बुक में एक और एग्जाम्पल दिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। वहाँ पे कुछ लोगों को इंग्लिश ज़्यादा आती है और कुछ लोगों को कम आती है, और इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है उनके एकेडमिक सक्सेस पे। जैसे सारे स्टूडेंट्स आते जाते हैं रजिस्टर करने के लिए क्लासेस से, उनसे ये पूछा गया कि क्या वो एक फ्री क्लास लेंगे अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। अब ये देखा गया कि जिनका फिक्स माइंडसेट था उन्होंने उन इंग्लिश क्लासेस के लिए साइन अप नहीं किया उनके फ्री होने के बावजूद, और जिनका ग्रोथ माइंडसेट था उन्होंने उन क्लासेस के लिए साइन अप किया। ये एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है ये दिखाने के लिए कि फिक्स माइंडसेट कितना डेंजरस होता है और वो आपको सीखने से कैसे रोक सकता है। अब इस बुक का ये पॉइंट नहीं है कि आप अपनी लाइफ के हर एरिया को एनालाइज करिए, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचिए। इस बुक का ये पॉइंट है कि आपको ये समझ में है कि आपके सोचने का तरीका कितना ज़्यादा आपकी लाइफ को अफेक्ट करता है, और अगर आप एक ग्रोथ माइंडसेट में रहेंगे तो आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा मेहनत करके हर एरिया में सक्सीड करना होगा। उसका मतलब ये है कि आपके पास हमेशा ये करने की चॉइस रहेगी। तो आपको बस इस बुक से यही आइडिया सीखना है। फिक्स माइंडसेट अपनी लाइफ में हर एरिया में अवॉइड करना है। काफ़ी जगहों पे हम लोगों का फिक्स माइंडसेट हो सकता है कि मेरे बचपन से मार्क्स अच्छे नहीं आए तो मेरे कॉलेज में भी मार्क्स नहीं अच्छे आ सकते, या मैं कभी एक कोई डाइट फॉलो नहीं कर पाया तो मैं आगे भी फॉलो नहीं कर पाऊंगा। इन सब चीज़ों में अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अप्लाई करिए तो आपके सोचने का तरीका चेंज होने की वजह से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं। ये ज़रूरी थोड़ी है कि अगर आपके आज तक मार्क्स अच्छे नहीं है तो आगे नहीं आ सकते, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर आप आज तक डाइट नहीं फॉलो कर पाए तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। मैं ये बुक हर किसी को रेकमेंड करूंगा क्योंकि ये किसी भी तरीके के इम्प्रूवमेंट के लिए फाउंडेशन है। आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए ही चाहिए अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया सो प्लीज हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।